तो गाइज हमने क्या कहता है आपको 15 नंबर तक बता दिया था, आज उनसे आगे होगा, यानी कि 16 नंबर से आपका जो है प्रश्न स्टार्ट होगा। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है, कहता है यदि √3 tan थीटा इक्वल 3 sin थीटा तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ये वाला ऐसे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, हम लिख रहे हैं √3 tan थीटा इक्वल दिया गया 3 sin थीटा। क्लियर है, 3 sin थीटा। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते, उसके बाद जो है कि इसका वैल्यू निकालना। क्लियर है, तो हम बोले कि √3 तो √3 है, tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा। क्लियर है, इक्वल 3 sin थीटा। बोले बराबर बराबर है, तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या चीज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं ना, यहाँ पे लिख रहे हैं, तो बचेगा यहाँ पे √3 गुना 1 कीजिए, यहाँ पे 1 बचा ना, तो हो जाएगा √3 अपॉन क्या जाएगा गाइज, नीचे में आपका cos थीटा। इस प्रकार से हो जाएगा cos थीटा इक्वल, ये पर में बचा 3। क्लियर, इसके नीचे कोई नहीं 1, तो यहाँ पे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3 cos थीटा, कोना करे गुना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो 3 cos थीटा इक्वल हो जाएगा 1 गुना √3, तो √3 यानी 3 cos थीटा इक्वल हो गया √3। तो चलिए साथियों इसको इधर लिख रहे हैं, 3 cos थीटा इक्वल, अब बोले cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल ये गुना कहाँ जाएगा भाग में, तो √3 अपॉन हो जाएगा 3। अब 3 को हम इस प्रकार से डिवाइड कर दे, √3 अपॉन 3 को यदि बोल दे फिर √3 गुना √3, तो दिक्कत होगा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 को √3 गुना √3 बोल सकते। क्लियर है, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा फाइनल में क्या, cos थीटा इक्वल, एक ऊपर 1 बचा 1 अपॉन √3। इस प्रकार से आपका बचेगा 1 अपॉन √3, तो cos थीटा वैल्यू आ गया 1 अपॉन √3। अब आपको पुट कर देना, प्रश्न में क्या दिया गया थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, नीचे कर लेते हैं एक बार थोड़ा। प्रश्न में दिया गया sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू बताना। तो देखिए sin स्क्वायर का यदि हम फार्मूला बोले तो sin स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस का चीज cos स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से जाए फार्मूला, तो 1 तो 1 माइनस तो माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो cos थीटा का वैल्यू आ गया 1/√3। अभी तुरंत आपने जब देखा 1/√3, यहाँ पे दिखा ना 1 अपॉन √3 cos थीटा वैल्यू, इस पे स्क्वायर माइनस cos थीटा वैल्यू 1 अपॉन √3, इस पे पावर 2। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए हल कर रहे हैं, बोलिए 1 तो 1 माइनस 1 को अब 2 बार लिखिएगा तो हो जाएगा 1 और √3 गुना √3 की जगह तो 3। क्लियर है, माइनस फिर उसी प्रकार 1 तो 1 और √3 गुना √3 की जगह तो 3। क्लियर, इसके नीचे कोई नहीं तो 1। अब एलसीएम लीजिए, 3 3 1 का एलसीएम हो जाएगा कितना 3 हो जाए, 1 से 3 भाग दे 3 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना जाएगा 1 या माइनस 3 या हो जाएगा 1। क्लियर, बोले 3 तो 3 1 1 2 हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा क्योंकि माइनस है, तो -2 अपॉन हो जाएगा 3। तो हल कीजिएगा तो 1 बटा कितना जाएगा 3, जो कि आपका राइट आंसर 1/3 है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्लियर है, यहाँ पे किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए पे 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता sin a बराबर cos a, तो tan a का वैल्यू क्या होगा। तो sin a बराबर cos a किसका वैल्यू है, तो बोलेगा sin 45 डिग्री और sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री बराबर होगा cos 45 डिग्री। क्लियर है, तो sin 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/√2 इक्वल cos 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2। क्लियर, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा ये पूछा। तो tan, क्योंकि tan a, तो एक स्थान में क्या रखना है 45 डिग्री। क्लियर है, तो tan 45 डिग्री का अपॉन क्या होगा, tan 45 डिग्री वैल्यू होता है 1। तो इस प्रकार से आप राइट आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है a + b = 90 डिग्री, तो cos a का वैल्यू क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। देखिए इसको हल कैसे करते हैं, तो यहाँ पे cos a का पूछा है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए हम बोल सकते हैं इसको a + b है ना, तो प्लस b को पास जाएगा तो माइनस है, तो a = 90 डिग्री माइनस बोल सकते हैं b। क्लियर है, आप देखिए a का वैल्यू आ गया 90 डिग्री माइनस b, तो यहाँ पे जो दिया गया आपका cos, ये देखिए इसको मिटा, ये देखिए इसको मिटाने दीजिए। तो यहाँ पे a का वैल्यू आ गया 90 डिग्री माइनस b, तो आपको निकालना है cos
कोस ए, तो ए कोस ए, तो यहाँ पे ए होगा, तो ए के स्थान पे यहाँ पे लिखे, ये कोस ए है ना, तो ए के स्थान पे 90 डिग्री माइनस बी लिख देते हैं, 90 डिग्री माइनस बी। क्लियर है? आप लोग को पता होगा कि ये कोस 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो फॉर्मूला आता है साइन थीटा, तो थीटा का स्थान में बी है, तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा, लेकिन थीटा का स्थान में बी, तो साइन बी हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका साइन बी, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये देखिए पे 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि थीटा इक्वल 90 डिग्री तो कोस थीटा का वैल्यू क्या है। तो कोई दिक्कत है, यहीं पे कटा है, 3 से कटाइए, 3 से कट जाए 3 3 9 यानी 30 बार में, है ना। तो थीटा का वैल्यू आ गया 30, तो कोस थीटा, तो कोस थीटा, थीटा का स्थान में 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री वैल्यू क्या आता है √3/2, तो √3/2 आपका आंसर नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है? तो आइए ध्यान दीजिए 20 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल्य -3 तो p का वैल्यू ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, p का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले प्रश्न लिख देते हैं 2x² + px - 3 = 0। तो यहाँ पे साथियों एक मूल्य दिया गया -3, यानी कि आपका x का वैल्यू दे दिया गया -3, एगो आंसर निकाल करके, तो जहां x है वहां पे -3 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलिए 2 तो 2, ये x के स्थान पे -3 पर पावर 2, और उसके बाद ये आपका प्लस p, तो p गुना x के स्थान पे -3 और फिर -3 = 0। क्लियर है? अब देखिए स्क्वायर कीजिए, 2 तो 2, -3 का वर्ग कीजिएगा 2 बार, तो -3 प्लस है, 3 गुना 3 9, तो गुना 9 प्लस, ये देखिए प्लस माइनस या माइनस हो, जिसको मिटाते हैं प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, तो -3 गुना p, तो -3p और -3 = 0। क्लियर है? अब देखिए 9 दूना हो जाएगा 18 -3p -3, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहे, ठीक है, थोड़ा सा मिटाते हैं, ये हो जाएगा 18 -3p -3, तो लिख रहे हैं 18 -3p 18 -3p -3 = 0, तो 18 में ये -3 घटेगा तो बचेगा 15 -3p = 0। तो बोलिए 15, तो 15 इक्वल माइनस हो पास जाएगा तो +3p, तो ये 3 से कट जाएगा 5 बार में, तो p का वैल्यू निकल गया 5 आंसर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है? तो आई होप साथियों, तो देखिए अब 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता 9x² - 3x - 2 = 0 का एक हल होगा, यानी कि इसका आंसर निकलेगा 2, क्योंकि x पर पावर 2 है, लेकिन आपसे पूछा कि एक हल, एक वो आंसर बता दो, वो भी ऑप्शन के अनुसार से बताओ कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम प्रश्न को लिख रहे हैं, दिया गया कि 9x² - 3x - 2 = 0। क्लियर? तो गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं गाइस, ध्यान से देखिएगा। तो हम बोले थे गुणनखंड विधि कहता है फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 9 दूना 18 होगा, कितना हुआ 18। अब 18 को बोले थे स्पेयर में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने के बाद -3 हो जाए, -3 और गुना करने के बाद हो जाए 18, तो हम बोल सकते हैं कि 6 तिया 18, 6 तिया 18। ध्यान से देखिएगा, 6 में 3 यदि घटा दिया जाए तो 3 बचेगा, लेकिन -3 आना चाहिए, तो माइनस बोला तो जो बड़ा है उसके आगे माइनस ये वाला चिन्ह दे दीजिए माइनस का ना, और जो छोटा है उसके आगे प्लस का चिन्ह दे दीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ये 6 3 के रूप में टूट गया। अब यहाँ पे देखिए x² किससे गुना हुआ, 9 से गुना हुआ, तो इस सभी के नीचे 9 दे दीजिए, ये सभी के नीचे 9। देखिए शॉर्ट सेट का बता रहे, शॉर्ट सेट। क्लियर है? ये कोमा दे देना है, बीच में कोमा है। अब इसको हल कीजिएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी ये माइनस है, ध्यान रखिए माइनस है, तो माइनस है तो प्लस करके आंसर बोलेगा, तो +2/3। इधर कटाया 3 का 3, 3 तिया 9, ये प्लस है तो इसको आंसर बोला -1/3। तो ऑप्शन क्या है देखिए, 2/3 या -1/3। तो ऑप्शन आपका यह नंबर में 2/3, ये +1/3 है, जो कि ये नहीं होगा। क्लियर है? तो आंसर करेक्ट का जाएगा ए नंबर। क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए
अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं, यानी एपी में नहीं है, तो एपी को फॉलो करना। अंतर जिसका होगा सेम वो एपी कहलाएगा, जिसका अंतर सेम नहीं होगा तो एपी नहीं। तो ये नंबर ऑप्शन देखते हैं एपी है करें, तो ये 21, 21 दूना 42, 21 63, 21 चौका 84, यानी कि 21 का पढ़ा जा रहा है, 21 21 का अंतर है, तो ये एपी आपका है। आपसे पूछा नहीं है, कौन नहीं है, तो ये वाला तो है, ये वाला आंसर होगा नहीं। क्लियर है। अब देखिए बी नंबर, 11 में 2 घटा 9, 9 में 2 घटा 7, 7 में 2 घटा 5, यानी कि बी नंबर भी आपका एपी है, एपी नहीं खोजना है। क्लियर। सी देखिए 5 में 2 बड़ा 7, 7 में 2 बड़ा 9, 9 में 2 बड़ा 11, यानी कि सी नंबर भी आपका एपी है, नहीं बोला खोजना है। तो बात का डी, तो डी बिना चेक किए मान दीजिए करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो आइए अब इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता वैसी एपी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो। परिमित का मतलब साथियों पदों की संख्या अनंत हो। क्लियर है। तो उसे कहते हैं, तो अनंत हो, तो ऑप्शन नंबर दिखाओ अनंत किस में देगा, अनंत यानी सी में, तो एपी हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पे 24 नंबर में क्या कहता है, कहता है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है। यदि ए सी इक्वल 3 बी सी हो तो कोण ए बी सी का वैल्यू बताते हैं। ध्यान में रखिए, एक फिगर ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से एक फिगर ड्रॉ कर दिए, जिनमें से यहाँ पे आपका सी है, ये 90 डिग्री का बताया गया है ना। बाकी बात ये हो गया ए हो गया, ये हो गया आपका बी। क्लियर है। आपको दिया गया ए सी इक्वल, दिया गया ए सी इक्वल √3 बी सी, ये गुणम है, तो इसको इस साइड लाएंगे तो बोले ए सी अपॉन बी सी इक्वल √3, इसके नीचे कुने तो ए। क्लियर है। ध्यान में रखें, इसके नीचे कुने तो ए 1। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। एस सी आपका क्या है, लंब, एस सी क्या है, लंब, जो कि दिया गया √3। क्लियर है। अब 20 कहता है ये आधार है, जो कि दिया गया 1। लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला आता है, 10। यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, 10, तो लंब बटे आधार 10, तो 10 ये दिया गया कहता है ये √3, नीचे में तो एक लिखेंगे ना √3, तो 10 कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है साथियों, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू आपका √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 60 हो जाए, क्योंकि लंब बटे आधार 10 थीटा फॉर्मूला होता है, और 10 कितना डिग्री का होता है √3, तो √3 होता है 10 60 डिग्री का वैल्यू। क्लियर है। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी, तब ए बी रेशियो ए डी क्या होगा। ये सातों पूछ दिया गया इस प्रकार से। देखिए ये वाला दीर्घोत्तरी भी पूछ सकता है, समझने का प्रयास। समबाहु त्रिभुज यानी कि त्रिभुज जो है कि समान है, समझने का प्रयास कीजिए, त्रिभुज जो है कि समान है। तो हम बोले ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये देखिए ये होगा, ये भी ए होगा। बोला ए डी लंब बी सी पे होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी। कहता ए से डी, ये है आपका डी। क्लियर, समझने का प्रयास कीजिए, ये है आपका डी, तो यहाँ से यहाँ तक आपका ए है। ठीक है, ध्यान में रखिए, यहाँ से यहाँ तक ए है। कहता है ए डी लंब बी सी रेखा, तो बी सी रेखा हो गया। तब कहता है कि ज्ञात करना है कि ए बी रेशियो ये ए डी बताना है। क्लियर, ध्यान से समझिए। बोले सब ए बी है, यहाँ से यहाँ तक भी ए बी, यहाँ से यहाँ तक भी ए है। हम बोले आधा कर लेना, यहाँ पे बिंदु होगा आपका डी, समझना पड़ेगा डी। तो जब आधा करेंगे तो ये बी से डी करे, आधा का मतलब हुआ किसी का आधा, यानी 100 का आधा बोलिएगा 50, यानी 2 से भाग देना है ना। तो एक आधा की जगह तो होगा a/2, a/2, इधर आधा की जगह तो यहाँ से हो जाएगा ये भी हो जाएगा a/2। यानी कहने का मेरा मतलब हुआ कि बी से डी आपका हो जाएगा a/2। आधा का मतलब एक आधा a/2, बोलिए 2 का आधा 1, 10 का आधा 5, यानी एक आधा 1/2। ये क्लियर होगा। तो बी डी है आपका a/2, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए साथियों, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है खंभा, के लिए 90 डिग्री के सामने वाले वजह क्या कहलाता है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका ए से बी है। क्लियर, क्या है, ए से बी है, लिख देते हैं ए से बी का स्क्वायर इक्वल लंब क्या है, बोले बी से डी है, बी से डी का स्क्वायर प्लस आधार, ये देखिए लंब आधार आपस में बदली होते रहता है। हालांकि फिलहाल यहाँ पे हम लिए लंब इसको लिए, ठीक है। तो ऐसा है, तो आपको वैसे सिंपल सा बताते हैं, ये बोला लंब, चलिए ए से डी यूज कर लेते हैं। तो बोले ए से डी स्क्वायर प्लस आधार क्या है बी से डी, बी से डी स्क्वायर। के लिए इसको हल कीजिए, ए से बी स्क्वायर दिया गया, ए से बी दिया गया, देखिए ए से बी दिया ए,
तो ए का स्क्वायर इक्वल ए से डी नहीं लिख दिया, इसी को निकालना है, प्लस बी से डी दिया गया, बी से डी ए/2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब स्क्वायर की जगह बोलेगा ए स्क्वायर इक्वल ए डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर की जगह तो 4। क्लियर है। यानी आपका आगे ए डी स्क्वायर ये बोला गया। देखिए इसको यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं, कहाँ पर साथ ए स्क्वायर बराबर ए डी, ये देखिए ए स्क्वायर बराबर आ गया, ये देखिए थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं ना। देखिए यहाँ पे हल करने का प्रयास करते हैं। ए स्क्वायर बराबर हो गया ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 4। हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर पढ़ ले माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा, देखने के लिए। अब इसके नीचे को देते हैं, बोले 4 एक कल से हम 4 एक से भाग दीजिए 4 में 4 गुना ए स्क्वायर तो हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। क्लियर है। बोले 4 स्क्वायर में 1 स्क्वायर कट जाएगा तो 3 स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, इसको ए डी स्क्वायर है तो स्क्वायर का पट्टे आएगा तो हो जाएगा रूट, आपका क्या हो जाएगा रूट। तो बोल सकते हैं कि रूट अंदर 3 स्क्वायर अपॉन 4 तो 3 तो रूट 3 रह जाएगा, 4 का बाहर आ जाएगा 7 तो 2, ए का बाहर ए स्क्वायर 2 है तो एक बाहर आ जाए। यानी कि ए डी बराबर हो गया √3/2a, √3/2a। चलिए अब देखिए इधर बनाते हैं। तो यहाँ पे ए डी बराबर आ गया √3/2a। तो यहाँ पे वैल्यू बैठा है, ये वाला वैल्यू पूछा है। तो ए बी रेशियो ए से डी, तो ए बी दिया गया आपका कितना, ए से बी। ध्यान रखिए ए बी आपका होगा ए। क्लियर है। आप बताए थे फिगर इस प्रकार से, ये समबाहु त्रिभुज था, ये भी ए। क्या बोले तो ए बी सी, तो ए बी आपका है ए, तो ए रेशियो ए डी कितना निकला √3/2a। क्लियर है। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे यहाँ पे बचा 1, तो 1 से गुना कीजिएगा 2 में तो 2 आ जाएगा, वो पार्ट में बचेगा √3, तो 2:√3। ऑप्शन नंबर क्या है 2:√3। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है। क्लियर है। तो गाइज आज का भी आपका जो है कि 10 प्रश्न बताए, 25 तक प्रश्न उसको जो कि क्या क्या हल करके बता दे। नेक्स्ट दिन इससे आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।